कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के हक में 8 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तरमीम के मुताबिक आज़ाद अरकान मुकर्ररा मुद्दत के बाद दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। मखसूस नशिस्तें भी फहरिस्त जमा करवाने वाली जमात को मिलेंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के निजी बिल की हिमायत कर दी। कहा पार्लिमान कानून साज इदारा है, अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। जहाँ पार्लिमान को लगे इसके इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहाँ पार्लिमान को कानून साजी का इख्तियार है। पूरे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में कोई नई चीज़ नहीं। किसी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है, इसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। रूल्स में सब वाज़ेह है कि इसको एक्ट का हिस्सा बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब महंगाई ख़त्म करने के लिए सरगर्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। चिकन और दूध के नर्ख में मसनूई इजाफा रोकने के लिए जामा हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला की नर्ख मॉनिटरिंग और इस्तेहकाम के लिए मज़ीद मौसर निज़ाम बनाने की हिदायत। कहा सप्लाई चेन की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं है। रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स के जायजे के लिए भी इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। पाकिस्तान आटा डीलर्स, करियाना एसोसिएशन और नॉन बाई एसोसिएशन की तरफ से हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती वक्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मुतालबात की मंजूरी के हवाले से पेशरफ न हो सकी। हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं संजीदगी है तो मुज़ाकरात के लिए बैठे। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। अब मजीद कमेटी नहीं चलेगा, धरना जारी रहेगा। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। बानी PTI की जानिब से 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज़ किया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल दस्तयाब नहीं। अदालती अहकामात पर PTI सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। CDA के अमले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI सेक्रेटेरिएट डीसील किया। वकील PTI नई पंजोता के मुताबिक दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कि जैसे कोई कला फतह कर लिया गया हो। ऑफिस से TV, कंप्यूटर, कैमरे और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना ने जल्द रिटायरमेंट की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को खत लिखकर आगाह कर दिया। अमजद जुबैर टवाना ने चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस भी दे दिया। चेयरमैन FBR ने मुलाजमत से फरवरी 2025 में रिटायर्ड होना था। LPG की कीमत में 2 रुपये 27 पैसे फी किलो का इजाफा। 1 अगस्त से LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 26 रुपये 90 पैसे बढ़ गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत 236 रुपये 99 पैसे हो गई। दूसरी जानिब LNG कीमतों में कमी। फी MMBTU सुई नॉर्दर्न के लिए $1.23 और सुई सदर्न के लिए $1.22 सस्ती हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
कराची में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, मलीर और कालाबोट के करीब बारिश। ओल्ड सिटी एरिया, खरादर, टावर, लिया और सदर में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। मुल्क भर में 1 से 6 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मियांवाली, भक्कर में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया में बादल खूब बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 6 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। चित्राल, सवात, बाजोड़ और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक होगी। बलूचिस्तान और सिंध में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी, आवाज़ ऐसी कि सुनने वाले पर सेहत तारी कर देती। मोहम्मद रफ़ी ने तवील करियर में 700 फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। 26,000 से ज़ायद गाने गाए। 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया है। लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएंगे। हुकूमती कमेटी ने वक्त मांगा, ये धरना जारी रखा जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से अगले रोज़ खुद बताएंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। विफाकी वुज़रा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुकम्मल कोशिश है कि इस तरह के तमाम इक़दाम उठाए जाएँ। जैसा कि बताया गया कि हमारे आज माहिरीन, स्पेशल सेक्रेटरी, पावर डिवीज़न, फाइनेंस के, FBR के, वो तमाम आज यहाँ मौजूद थे और बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट की हद तक तफसीली बातचीत हुई है। पॉजिटिव नोट पे हुई है और इंशाअल्लाह ताला अभी ये बातचीत आगे बढ़ेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि मस्बत नतीजे पे बहुत जल्द पहुँचेंगे। हमारी जो नीयत है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अवाम की खिदमत की है और जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं उनसे ज़्यादा आगे बढ़ के अवाम के लिए रिलीफ़ देना है। अभी जिस 50 अरब की मैंने बात की है बिजली के 200 यूनिट के सार्फिन के लिए जो दी गई अभी रिलीफ़, वो जो फ़ंड काटा गया है वो PSDP यानी गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का फ़ंड है। अभी आप ये देखें कि हमारे काबीना के वज़रा वो तनख्वाह नहीं ले रहे, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व की जा रही हैं ताकि बजट वफाकी हुकूमत जो है वो कम से कम, और आज भी इस चीज़ के ऊपर बात हुई है कि अगर किसी को फ्री बिजली दी जा रही है तो उसे बंद किया जाए। ये सारी बातें, और उसमें ना पार्लियामेंटेरियन है ना कोई काबीना का वज़ीर, वज़ाहत करना ज़रूरी है क्योंकि कई सीनियर एंकर समझते हैं कि शायद काबीना के वज़रा या कोई मेंबर पार्लियामेंट को फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहा है। कतई तौर पर नहीं। अगर कोई कर रहा है तो हम उसके हक़ में हैं कि उसे भी बंद किया जाए फ्री यूनिट्स अगर किसी के पास भी हैं। तो वो इक़दाम हैं जिससे इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम बेहतरी की तरफ जाएं और रिलीफ जो है वो मज़ीद दिया जाए। आज ये बता दें कि आज आपके मुज़ाकरात हुए हैं, कहाँ तक पहुँचे और ये धरना कब तक ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा ये भी बता दें। देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है जी कि जिस तरह यहाँ पे मौसम की शिद्दत है और मरी रोड, जिससे पहले भी हमने बताया कि वो हमारी मसरूफ़ तरीन शाहराह है पिंडी इस्लामाबाद की। 70 से 80% आबादी जो है वो ज़रूर वहाँ से गुजरती है दिन में और वहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम को भी हम अपने जो बाकी टीम है उसके साथ मिलें। 1300 सीसी गाड़ियों की डिमांड है इस्लामी की तरफ से एक, दूसरा ये कि 500 दिनों का क्या तीसरा तनख्वाहदार जो मुताबिन है उनके ऊपर टैक्स वेरियर है। इसके हवाले से मैंने अर्ज़ कर चुके हैं जी कि हमने उस नीटी ग्रिटी में इसलिए नहीं गए कि जो भी हर मुमकिन रिलीफ दिया जा सकता है वो हम देंगे इंशाल्लाह। और बाकी आपने 1300 कहा, ये हम तो इसके हक़ में हैं, लेकिन अभी भी वज़रा जो है वो गाड़ियाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो करोड़ा गाड़ियाँ हैं, तो 1300 नहीं तो 1500। रावलपिंडी में जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के बाद हुकूमती टीम मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।